गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द ई लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ द जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा। मैं हुमैरा काजी आज फिर आपके सामने प्रस्तुत हूँ मांग की लोच को लेकर। मांग की लोच, इससे पहले के वीडियो लेक्चर्स में हम जो है उसके विभिन्न एस्पेक्ट्स देख चुके हैं। आज जो है हम देखने वाले हैं मांग की मूल्य लोच के माप, मांग की मूल्य लोच के माप और मांग की लोच के माप। सीधे साधे शब्दों में यदि हम बात करें तो मांग की लोच के माप। तो बेसिकली हमको ये देखना होता है भाई, जो इलास्टिसिटी है उसका मेजरमेंट की यदि हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से जो है ये 4 मेथड्स हैं जो कि यूज़ होते हैं। पहला उसमें है आपका अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति। अनुपातिक रीति और प्रतिशत रीति की जब हम बात करते हैं तो ये जो है एक सिंपल मेथड है जिसे हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, प्रतिशत मेथड कहते हैं। इसमें जो है सिंपल फार्मूला होता है, उस फार्मूले में आप जो है डिटेल्स रख दीजिए और आपको उसका आउटपुट मिल जाता है। ठीक है, जैसा कि ED इज इक्वल्स टू मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। मांग में प्रतिशत परिवर्तन, जैसे कि यदि हम बात करते हैं कि मांग में जो चेंज है वो कितने परसेंट है, 10% चेंज इन द, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए 10% चेंज इन द डिमांड। ठीक है, अब ये जो डिमांड है, मांग में जो 10% चेंज हो रहा है वो किस वजह से हो रहा है? वो हो रहा है कीमत में चेंज की वजह से, कीमत में परिवर्तन की वजह से। अब ये कीमत में परिवर्तन कैसा? कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। ठीक है, कितने परसेंटेज चेंज जो है कीमत में हो रहा है। तो जैसे हम एग्जाम्पल ले लिया 10% चेंज इन द डिमांड। ठीक है, 10% चेंज हो रहा है मांग में, और किसकी वजह से हो रहा है? कीमत में परिवर्तन की वजह से। लेकिन कीमत कितनी है, कीमत में परिवर्तन का प्रतिशत कितना है वो भी अगर हमें देखें यहाँ पर तो वो 10% है। तो यहाँ पर जो हमारे को आउटपुट मिल रहा है वो 1 है, मतलब आपकी जो मांग की लोच है वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो मेथड है, इस मेथड में फॉर्मूले के माध्यम से, ठीक है, हम जो है मांग की इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं, मांग की लोच को मेजर करते हैं। इसे अनुपातिक रीति या प्रतिशत रीति भी कहते हैं। एक बहुत ही सिंपल और सादा मेथड है, आपका मांग की लोच को मापने का। दूसरा है मांग की चाप लोच। मांग की चाप लोच रीति जो है, इसे बेसिकली इस आर्क मेथड भी कहते हैं जिसे, इसमें बेसिकली जो है ये फॉर्मूला यूज होता है। फॉर्मूला जो है आपका P + P1 डिवाइडेड बाय Q + Q1 एंड Q1 - Q, P1 - P। ठीक है, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जो है इसमें मांग की लोच को मापते हैं। तो बेसिकली P और P1 जो है ये क्या है? P इज द ओरिजिनल प्राइस, P1 जो है, P1 क्या है? जो चेंज प्राइस है वो। ठीक है, उसका हम एवरेज लेते हैं, उसी को इसमें इस फॉर्मूले के माध्यम से दिया हुआ है। Q इज द चेंज इन द क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, Q इज द ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड एंड Q1 इज द चेंज। ठीक, कितना परसेंट जो है, कितनी चेंज हुई है क्वांटिटी डिमांडेड, और उसको आप 2 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, और वही सिंपल जो आपका फॉर्मूला आएगा वो इस प्रकार से है P + P1 डिवाइडेड बाय Q + Q1 इंटू Q1 - Q और P1 - P। ठीक है, तो इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले के माध्यम से हम जो है इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। ये जो है मांग की चाप लोच रीति कहलाता है। आपका इस फॉर्मूले में आप जो है पुरानी मांग, ठीक है, पुरानी मांग और नई मांग, ठीक है, पुराने प्राइस और नए प्राइस, उसकी बेस पर आप इस फॉर्मूले के बेस पर मांग की लोच को मापते हैं। तीसरा जो मेथड है वो है आपका मांग की बिंदु लोच या रेखा गणितीय विधि। मांग की बिंदु लोच और रेखा गणितीय विधि जो है, इस बेसिकली इस रीति में और इस मेथड में हम जो है इसमें फार्मूला यूज़ करते हैं, और बेसिकली इस फिगर के माध्यम से भी इसको अच्छे से समझाया जा सकता है। जो मांग की लोच है वो किसके बराबर है? मांग की लोच बराबर है मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा का नीचे का भाग। ठीक है, और उसको डिवाइड करेंगे मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा का ऊपर का भाग। मतलब ये है कि आपने यदि इस प्रकार से क्या किया, वक्र बनाया, ठीक है, आपका DD वक्र है ये, इसको यहाँ पर DD वक्र है।
ठीक है, या फिर हम इसको हम AB वक्र भी बोल सकते हैं। इस वक्र पर, ठीक है, ये जो पॉइंट है ये एक अलग पॉइंट है, ये एक अलग पॉइंट है, और इस तरीके से यहाँ पर भी 5 पॉइंट और दिखाए गए हैं, ठीक है, P, P और P1, P और P2, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के बेस पर जब हम इलास्टिसिटी को मेजर करेंगे तो वो कैसा होगा, मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा का नीचे का भाग, ठीक है। यदि हम इस पॉइंट से इलास्टिसिटी को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं, तो इस पॉइंट से नीचे का भाग, ठीक है, और इस भाग को हम उसको किससे डिवाइड करेंगे, उसी बिंदु के ऊपर वाले भाग से, मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा के ऊपर का भाग, ठीक है। यहाँ पर अभी जो हम इलास्टिसिटी की बात करेंगे तो यहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी ई जो है वो 1 के बराबर होगी, 1 इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1 इकाई के बराबर होगी, क्योंकि ये जो है आपका सेंटर पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर आपको नीचे के भाग को ऊपर के भाग से क्या करना है, डिवाइड करना है। अगर हम ये वाला केस ले लें, P1 वाला, ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है ये नीचे का भाग है। अगर सपोज ये पूरा 10 सेंटीमीटर्स का लाइन है, ठीक है, और वहाँ से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है 7.5 की बात कर ले, और ये वाला पोर्शन जो है वो 2.5 बच रहा है, ठीक है। तो ये 7.5 को आप किससे डिवाइड कर रहे हैं, 2.5 से, तो आपको क्या मिलेगा, इलास्टिसिटी मिलेगी। इलास्टिसिटी किसके बराबर है। वैसे अगर सिंपल हम देखते हैं तो ये जो पोर्शन है और इस पोर्शन पर ये जो पॉइंट है डिमांड कर्व का, इस वर्टिकल डिमांड कर्व जो है, डिमांड कर्व का जो इनिशियल ये पॉइंट है, ये कौन सी इलास्टिसिटी को बताता है, ये परफेक्टली इलास्टिक को बताता है, ठीक है। ED इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। यहाँ पर जो ED होती है, इलास्टिसिटी है, वो इन्फिनिटी के बराबर होती है। और इस पॉइंट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर है, मतलब ये इन इलास्टिक केस है, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, सेंटर का जो पॉइंट है, वो ED इक्वल्स टू 1, इलास्टिसिटी 1 के बराबर है, यूनिटरी इलास्टिक है। यहाँ पर इलास्टिसिटी अधिक है, ED इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पर इलास्टिसिटी क्या है, रिलेटिवली इलास्टिक है, और ये रिलेटिवली इनइलास्टिक केस है। तो ये जो आपका मेथड है, ठीक है, इसमें हम मान की लोच जो है किस दोनों माध्यम से कैलकुलेट करते हैं। ये आपका फॉर्मूला और यहाँ पर आपका जो है वो रेखा चित्र के माध्यम से, दोनों की हेल्प से आप जो है इलास्टिसिटी को मेजर कर सकते हैं। और उसके बाद जो चौथा फॉर्मूला है, चौथा जो मेथड है, वो मार्शल की इकाई रीति कहते हैं इसे। इसमें बेसिकली जो आपके एक्सपेंसेस हैं, ठीक है, जो टोटल आउटले है, टोटल एक्सपेंसेस है, उस टोटल एक्सपेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है या कम हो रहा है या फिर वो समान रह रहे हैं, उस बेस पर हमको इलास्टिसिटी को मेजर करना होता है। यदि आपके एक्सपेंसेस जो है स्थिर रह रहे हैं, उसमें किसी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आ रहे, टोटल जो एक्सपेंसेस है, टोटल जो खर्चा है वो कैसा रह रहा है, समान रह रहा है, तो वहाँ पर आपकी इलास्टिसिटी किसके बराबर है, 1 के बराबर। इस मेथड में जो मार्शल का इकाई रीति वाला मेथड है, टोटल एक्सपेंडिचर वाला मेथड है, बेसिकली उसमें आपका सिर्फ 3 ही तरीके की आपको इलास्टिसिटी मालूम कर सकते हैं, आप मेजर कर सकते हैं। इलास्टिक, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक, और इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, ठीक है। मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1। तो टोटल जो आपके खर्चा होता है, उस खर्चे में कितना परिवर्तन हो रहा है, आपके मूल्य बढ़ने और मूल्य के कम होने से टोटल खर्चा बढ़ रहा है, कम हो रहा है या स्थिर रह रहा है, उसी बेस पर हमको इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं और इलास्टिसिटी हम डिपिक्ट करते हैं और बताते हैं कि वो इलास्टिसिटी अधिक है, इलास्टिसिटी 1 के बराबर है या फिर इलास्टिसिटी कम है, ठीक है। तो मुख्य रूप से हमारे पास ये 4 मेथड है। इन 4 मेथड के माध्यम से हम इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। पहला है आपका अनुपातिक रीति। अनुपातिक रीति में जो है परसेंटेज रीति में जिसे कहते हैं, परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, इसे प्रोपोर्शनेट मेथड भी कहते हैं, तो इसे हिंदी में बताया गया है अनुपातिक रीति। और दूसरा है प्रतिशत रीति, जिसमें आपका फॉर्मूले के माध्यम से उस चीज़ को एक्सप्लेन किया जा रहा है। मांग में प्रतिशत परिवर्तन डिवाइडेड बाय कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। उसी प्रकार से मांग की चाप लोच रीति जो है, इसमें हम दोनों मूल्यों को लेते हैं, ओरिजिनल प्राइस, चेंज प्राइस
ओरिजिनल क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। और उसकी बेस पर हम जो है इस फॉर्मूले पर उसको रख कर जो है इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। उसके बाद तीसरा जो है मांग की बिंदु लोच या रेखागणितीय विधि, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, फॉर्मूले के माध्यम से और साथ ही साथ आपका रेखा चित्र के माध्यम से जो है दोनों के कॉम्बिनेशन से आप इलास्टिसिटी को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। जिसमें आपका पहला क्वेश्चन कौन सा है, मांग रेखा पर किसी बिंदु से मांग रेखा का नीचे का भाग, पहले आप नीचे का भाग लेंगे, उसके बाद उसके ऊपर का भाग और उसको ऊपर के भाग से क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे और हमको उसका रिजल्ट मिलता है। और सिंपल यदि हम देखते हैं तो ऊपर वाला जो पोर्शन है आपका डिमांड का जो है उसके ऊपर का पोर्शन है वो इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करता है। नीचे का पोर्शन जो है, नीचे का जो पॉइंट है वो जीरो इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर बीच का सेंटर पॉइंट जो है वो यूनिटरी को, ऊपर का मोर इलास्टिक और नीचे का लेस इलास्टिक, ठीक है। तो ये हो गया। और चौथा जो मेथड है वो मार्शल की इकाई विधि, जिसमें केवल तीन ही मेजरमेंट्स पॉसिबल है, मोर इलास्टिक, लेस इलास्टिक और यूनिटरी इलास्टिक। ये जो मेथड है इसमें टोटल एक्सपेंसेस की बेस पर टोटल एक्सपेंसेस में होने वाला जो चेंजेस है ड्यू टू चेंज इन द प्राइस में चेंज की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें चेंज और उसका इफेक्ट आपके जो टोटल आउटले है, टोटल खर्चा जो है उसके बेस पर आप जो है इलास्टिसिटी को मेजर करते हैं। आपका उसमें तीन ही प्रकार की इलास्टिसिटी हम मेजर कर सकते हैं। एक है आपका यूनिटरी, मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक। इसके बाद के वीडियो लेक्चर में हम जो है मांग की लोच, इसके महत्व को देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।